itchy scalp. अगर आप सिर में खुजली करते रहते हैं and you are annoyed by it. Itchy scalp is a really common and distressing symptom. Believe me, it could be a warning sign also. ऐसा हो सकता है कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसको आपको पता चलना चाहिए, जिससे आप उससे निदान पा सकें. Within next 5 minutes, let us discuss a few methods जिससे आपको ये itchiness खत्म हो जाए. By simple home remedies, and I bet the 5th one is something you never have thought of. इसलिए without any further ado, let us discuss reasons and remedies of itchy scalp. अगर वीडियो अच्छा लगे तो do not forget to like it and do subscribe to this channel also for more such educational videos. Hi, my name is Dr. Preeti Saraswat. I am an American board certified hair transplant surgeon. We are today discussing how to get rid of itchy scalp. अगर हमें सिर में खुजली हो रही है तो वो कौन सी रीजंस हैं जिनसे हमें खुजली हो सकती है एंड व्हाट आर बेसिक रेमेडीज, घर के किचन के सामानों से आप क्या हेल्प ले सकते हैं. जो 5th रेमेडी है उसमें आपको किसी सामान की जरूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट इट. दीज 5 रेमेडीज हैव हेल्प्ड माय पेशेंट्स अ लॉट. I want to tell you कि अगर आप बहुत हार्श शैम्पू यूज करते हैं, तेज गर्म पानी यूज करते हैं या बहुत जल्दी जल्दी अपने बाल धोते हैं तो ड्राइनेस और हार्श शैम्पू के केमिकल्स की वजह से आपको इचीनेस हो सकती है स्कैल्प पर. सो यू नीड टू स्टॉप this. Also, one of my patients had been using hair dye for long, but recently उनको उस hair dye की वजह से itchiness होने लगी scalp में और माथे पर थोड़ा pigmentation भी आने लगा. So after she stopped the hair dye, within 3 to 4 weeks, she was better. One more thing, कई लोग सोचते हैं apple cider vinegar is a remedy to everything, तो हम उसे लगा सकते हैं scalp पर. See, apple cider vinegar में acid है जो कि mild acid है, but वो आपको irritate कर सकता है स्किन पर, स्कैल्प पर, इसलिए उसे बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में लगाना है इफ एट ऑल. अदरवाइज आई वुड रेकमेंड कि आप हार्श चीजों से दूर ही रहें. नाउ व्हाट कॉजेज इची स्कैल्प? मेन रीजंस क्या हो सकते हैं? नंबर 1 रीजन इज ड्राइनेस, flakiness. Number 2 is pollution और build-up और dandruff. Number 3 पे आता है fungal infection और allergy. Number 4 is head lice. कभी कभी सिर में जुएं पड़ सकते हैं. Number 5, which is not so uncommon, is न्यूरोपैथिक, या फिर किसी मेडिकल दवाई से आपको दिक्कत हो रही है या फिर कोई डाइटरी डेफिशिएंसी हो रही है. इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हेयर लॉस, यू वांट टू गेट अ कंसल्टेशन डन, या आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जानना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप अस योर पिक्चर्स और कॉल अस ऑन द नंबर्स बिलो. सो व्हाट आर दोस 5 रेमेडीज जो आपको इचीनेस से निजात दिलाएंगी? नंबर 1, कीप गुड क्लीनिंग हैबिट ऑफ योर स्कैल्प एंड हेयर. शैम्पूइंग का शेड्यूल रखिए, जैसे संडे वेंसडे या संडे वेंसडे फ्राइडे मैक्सिमम. हफ्ते में 3 बार, या कुछ लोग के जिनका बहुत ऑयली स्कैल्प है उनको मैं बोलूंगी माइल्ड शैम्पू आप फ्रीक्वेंटली कर सकते हो, बट एंटी डैंड्रफ शैम्पू, अगर डैंड्रफ है आपको तो उसको करने के लिए तो हफ्ते में 2 दिन इज इनफ, मैक्सिमम 3 डेज. तो गुड क्लीनिंग शेड्यूल रखिए जिससे बिल्डअप नहीं होने पावे. अगर कोई पोल्यूशन से रिलेटेड इशू है वो भी टैकल हो जाए एंड देयरफॉर आपको किसी प्रोडक्ट या किसी बिल्डअप की वजह से इचीनेस नहीं होगी. बहुत फ्रीक्वेंट वॉशिंग करेंगे तो ड्राइनेस बढ़ जाएगी, इसलिए नंबर 2 पर आएगा गुड कंडीशनिंग ऑफ स्कैल्प एंड हेयर. प्री कंडीशनिंग का मतलब है आपने ऑयलिंग किया अच्छे से. अगर ऑयली स्कैल्प है तो जस्ट 5-10 मिनट्स, हाफ एन आवर पहले कर लीजिए. ड्राई स्कैल्प है तो आप रात को कीजिए. टेक अ गुड ऑयल जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो जो आपके हेयर को मजबूती दे, नरिशमेंट दे. ऐसा ऑयल मसाज करने के बाद आप 20 मिनट्स के लिए माइल्ड नेचुरल इंग्रेडिएंट शैम्पू लगाइए एंड देन उसको वॉश कर लीजिए. अगर फिर भी आप कोई कंडीशनर लगाना चाहते हैं वो भी नेचुरल, जैसे एलोवेरा में अगर आपने थोड़ा सा नींबू मिला लिया और आपने उसको हेयर के स्ट्रैंड्स पे लगाया, ऊपर की तरफ, अंदर जड़ों में नहीं लगाया, तो यू विल गेट गुड कंडीशनिंग ऑफ हेयर. या नॉर्मल कंडीशनर्स जो माइल्ड कंडीशनर्स बाजार में अवेलेबल है उनको भी आप हेयर स्ट्रैंड्स पे लगा सकते हैं इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग ऑन द स्कैल्प सो दैट दे डोंट हार्म योर स्कैल्प. सो good cleaning, good conditioning. This brings us to number 3. Number 3 are those products जो आपको हेल्प करेंगे, जैसे टी ट्री ऑयल, त्रिफला यानी हर बहेड़ा और आंवला, देन रीठा या रेड सैंडलवुड. ऐसी चीजों के ऑयल्स आप यूज कर सकते हो जिससे आपके स्कैल्प में सूदनिंग इफेक्ट आए, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट आए, इचीनेस से आपको निजात मिल पाए. नंबर 4 इज यू हैव टू कीप योर स्कैल्प डैंड्रफ फ्री. तो उसके लिए जैसे हमने पहले बात की, क्लेanलीनेस पे ध्यान देना
करना है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपको कम से कम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाला लेना है और 20 मिनट तक लगा के रखना है। कई बार ये पेशेंट्स को डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम साथ में एक और शैम्पू देते हैं जिसमें या तो कीटोकोनाजोल हो या कोल्टार हो, या कभी कभी हमें माइल्ड स्टेरॉइड का शैम्पू देना पड़ जाता है जब सिबोरिया ज्यादा हो जाता है। ऐसे केसेस में आप डॉक्टर को दिखाएं, उनसे जो आपको शैम्पू या दवाई मिलती है उससे अपने स्कैल्प को डैंड्रफ फ्री रखें जिससे कि ईचीनेस से आपको निजात मिले। नाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट डैंड्रफ इज नॉट समथिंग जो पूरी तरह जला जाएगा, वो आपकी स्किन का एक कैरेक्टरिस्टिक है। यूजुअली ऑयली डैंड्रफ होता है, जैसे स्किन ऑयली है तो स्कैल्प ऑयली हुआ, स्किन पे एक्ने और ऑयल बिल्डअप दिखने लगा और स्कैल्प पर डैंड्रफ। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द स्कैल्प फॉर डैंड्रफ इन ऑर्डर टू बी इच फ्री। नंबर 5 इज स्टे काम, मेडिटेट। और देखिए कि आप दवाई कौन सी खा रहे हो या आपको किसी डाइटरी डेफिशिएंसी की शिकायत तो नहीं है। व्हाई? बिकॉज न्यूरोजेनिक इच भी एक इचीनेस है कि हम परेशान हैं, स्ट्रेस है हमको और हम अपना सिर खुजा रहे हैं। ये चीज अगर आपने पकड़ ली कि आपको एक्चुअली इचीनेस नहीं है, बट जब आप स्ट्रेस में होते हो या आपको कोई आप मेडिकेशन पर हो और आपको इचीनेस हो रही है तो उस पे आपको ध्यान देना है। हो सकता है तो आप अपने हेयर डॉक्टर की मदद लीजिए, उनको अपनी पूरी बात बताइए, पूरी हिस्ट्री बताइए एंड देन दे कैन हेल्प यू आउट। डू शेयर दिस वीडियो विद समबडी जिनको स्कैल्प इचीनेस की प्रॉब्लम है और वो इसके बारे में जानकारी, एजुकेशन चाहते हैं। अगर आप हेयर ग्रोथ टिप्स जानना चाहते हैं, क्लिक द लिंक ऑन द लेफ्ट। इफ यू वांट टू नो डैंड्रफ ट्रीटमेंट एट होम, यू कैन क्लिक द लिंक ऑन द राइट।